हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद आशीष। तो आज जैसा मैंने आपको सुबह वीडियो में बताया था कि आज मेरा एग्ज़ाम था, तो मैं एग्ज़ाम देकर आया हुआ हूँ। अब मैं आपके सामने सारे वो क्वेश्चंस रखूँगा जो आज 25 फेब को पूछे गए हैं फर्स्ट शिफ्ट में। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। और मैं जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हो सकेंगे इस वीडियो में, मतलब जो आए थे सुबह, तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा पूरी। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और जिनका एग्ज़ाम है वो ज़रूर देख लें, क्योंकि बार बार रिपीट होके आ रहे हैं ये क्वेश्चंस। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो जैसा मैंने बताया 25 फेब फर्स्ट शिफ्ट का एक पेपर है। तो शुरुआत करते हैं जनरल हिंदी से। तो रिमझिम बुक जो है, इससे तो आज कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन तो खाली राइटर से पूछे गए हैं। और कौन कौन से राइटर हैं ये भी मैं आपको बताने चल रहा हूँ। तो देखिए, सबसे पहले इससे पूछा गया है कक्कू के राइटर कौन है। तो रमेश चंद साजी हैं, ये क्लास 3 की बुक है एनसीईआरटी की। उसके बाद नाव बनाओ नाव, इसके हरिकृष्ण दास गुप्त जी हैं, जो क्लास 4 की है। मैंने जो वीडियोस बनाई थी समरी के ऊपर, उसमें मैंने कल अपने वीडियो में डाला हुआ था सारे राइटर्स के नाम। तो आप लोगों में से जिन्होंने भी पढ़ा होगा, कल का वीडियो मेरा देखा होगा, उनके तो आज कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन हिंदी में सही हुए होंगे। एक था चैप्टर खिलौने वाला, तो इसकी राइटर कौन है, सुभद्रा कुमारी चौहान, ये क्लास 5 की थी। तो आप देख रहे हैं क्लास 3, 4, 5 सबसे एक एक राइटर आ गए हैं। इसका मतलब कि आगे भी सारे चैप्टर्स मतलब क्लास से आएंगे। तो चलिए देखते हैं इसके और सारांश से क्या क्वेश्चन आए, तो वो भी मैंने नोट करके रखा है। भालू ने खेली फुटबॉल चैप्टर का नाम है, इससे आया था। इसके राइटर कौन है, हरदर्शन सहगल। तो इनका राइटर का नाम जरूर याद रखिएगा, क्योंकि अभी तो खाली इसके सारांश से आया हुआ, हो सकता है इसके राइटर के नाम से पूछ लिया जाए। तो यहाँ क्वेश्चन क्या था, शेर के बच्चा कैसे गिरा। जो शेर का बच्चा था कहानी में, वो गिरा कैसे। तो वो खेल रहा था भालू के साथ, फिर भालू छोड़ के भाग गया और डाली टूट गई और गिर गया। तो चलिए अब आगे देखते हैं हिंदी में क्या आया हुआ है। तो लिंग से क्वेश्चन आए हुए थे। तो जैसे लिंग का शेर और सिंघनी था, यहाँ मैंने शेरनी लिख दिया है, तो सिंघनी ऑप्शन में था। मोर था, मोर का मोरनी था। तो ऐसे पहचानना था कौन सा लिंग से क्वेश्चन है। नेक्स्ट वन देखते हैं, वचन से क्वेश्चन आया हुआ था, एक वचन बहुवचन में। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। एक आया था छोटी मुंह बड़ी बात, इसका अर्थ बताना था क्वेश्चन में कि कौन सा अर्थ इसका सही होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आपको करते हुए जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, पर्यायवाची से भी क्वेश्चंस आए थे। जैसे राक्षस की पर्यायवाची आई थी, पहचानना था कौन सा नहीं है। कृष्ण की पर्यायवाची आई थी, उसमें दिया गया था श्याम माधव केशव कलानिधि, तो कलानिधि इसकी पर्यायवाची नहीं होगी। तो पर्यायवाची से रिलेटेड ये क्वेश्चंस थे। विलोम से भी क्वेश्चन आए थे, मिलान करने के लिए आए थे। जो विलोम का दिया था, सामने सामने दिया हुआ था। व्यष्टि का दिया था, जैसे समष्टि दिया था, हरास का दिया था, सुलभ का दिया था, सम्मान का। तो इन तीनों में पहचानना था चारों में कौन सा गलत है। कारक चिन्ह की बात यहाँ पे हुई है, तो को कारक चिन्ह आया था, तो ये कर्म कारक है, आपको पता होगा। तो जिनका पेपर है, जो जो टॉपिक बताया जा रहा है उसको फटाफट कर लें, जिससे कम से कम उनको आने वाले पेपर में कोई समस्या ना हो। गद्यांश से क्वेश्चन थे, गद्यांश बहुत ही ज़्यादा सरल था, और 4-5 क्वेश्चन जो थे डायरेक्ट गद्यांश से आंसर सीधा देखने को मिल जा रहे थे। समाज से क्वेश्चन पूछा था, तत्पुरुष समाज से क्वेश्चन एक आया हुआ था। विसर्ग संधि पूछी गई थी सुबह के पेपर में। तो चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट बात करते हैं अब यहाँ पर जनरल इंग्लिश की। पेपर बहुत ही आसान आ रहा है, जो पढ़े होंगे उनका हो जाना चाहिए बहुत अच्छे से। तो यहाँ पर सिनोनिम्स की बात कर ले हैं। अप्लाउड, इसकी एक आई थी पूछने के लिए, तो चीयर्स, क्लैप, लाफ, ये तीनों होगी प्रशंसा करना हिंदी में, इसकी सिनोनिम्स होगी। अवर्स की सिनोनिम्स आई थी, विरुद्ध होता है। अपोज टू, अगेंस्ट, ये होगी इसकी सिनोनिम्स। एक एंटोनिम्स आया था, डिस्टिट्यूट का एंटोनिम्स क्या, डिस्टिट्यूट का एंटोनिम्स क्या होगा, रिच, और डिस्टिट्यूट माने क्या होता है, गरीब। तो ये एंटोनिम्स थी। ये सब वर्ड आप लोग देखते रहिए, ज़रूर पूछा जाएगा। पैराग्राफ भी जो आया था, बहुत आसान पैराग्राफ वो आया था, तो यहाँ आपको उस पर देख लेना है। पैराग्राफ से 4 से 5 क्वेश्चंस थे जो कि बहुत ही आसान थे। प्रीपोजिशन से आया था एकदम नॉर्मल। इंटरजेक्शन एक आया था, वॉट, तो इसको पहचानना था, उसमें ऑप्शन दिया गया था वॉट लिख के कि ये क्या है, प्रीपोजिशन है, इंटरजेक्शन है कि क्या है। तो ये भी देख लीजिए। वर्ड एरर आया था, और स्पेल्ट एरर भी आया था, यहाँ लिखा मैंने नहीं है, तो स्पेल्ट एरर भी आया था। तो 2-3 क्वेश्चन वर्ड एरर और स्पेल्ट एरर से आया हुआ था, बहुत ध्यान से आपको देखना है। और एक चीज़ जान लीजिए कि क्वेश्चंस में ऑप्शन 1, 2, 3, 4 करके नहीं दिया गया है। 3 पहले दे दिया गया है, 4 भी बाद में दिया गया है, फिर 1 लास्ट में दे दिया गया है, इस प्रकार से दिया गया है। अब चलिए पेडागॉजी की बात कर लेते हैं। तो पेडागॉजी में एक क्वेश्चन आया हुआ था प्याजे से, जो कि एज रिलेटेड क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन वाइगोत्सी से आया था, जो मूर्त अमूर्त पर डिपेंडेंट था, मतलब सिर्फ मूर्त से पूछा था, अमूर्त मैंने ऐड कर दिया कि आप पढ़ लीजिएगा इसको। एक क्वेश्चन को होलबर्ग से हुआ था मेरे में। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें बताया गया है, डाइट की स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन दिया गया था एनसीएफ, इसमें दिया गया था एनसीएफ, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, ये सब दिया गया था। तो इसका आंसर होगा 1986। करिकुलम से 4 से 5 सवाल आए हुए थे।
यहाँ मैंने 2 ही 3 लिखा है, लेकिन करिकुलम से 4 से 5। जैसे एक क्वेश्चन था कि किस एजुकेशन पॉलिसी में करिकुलम में बैग का बोझ कम करना था, तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 उसका आंसर मैंने दिया था। और यूनिट प्लान, लेसन प्लान, ईयर प्लान, इन तीनों से कम एक एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन आए हुए थे। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। मनोदर्पण से क्वेश्चन आया हुआ है, मनोदर्पण भी देख लीजिएगा। जितना बताया जा रहा, मेंटल हेल्थ से तो कई क्वेश्चन है, 3 से 4, 2 से 3 क्वेश्चन मैंने यहाँ लिखा है। मेंटल हेल्थ से 3-4 क्वेश्चन आए हुए थे। फीडबैक, बच्चों को पढ़ाने के बाद फीडबैक या टीचर का संबंध कैसा होता है, होलिस्टिक पे आया हुआ था। चलिए इंक्लूसिव एजुकेशन पर आया हुआ था, समावेशी शिक्षा पर आया था कम से कम 2 क्वेश्चन। कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग क्वेश्चन, एक क्वेश्चन था इस पर भी। तो जितना सिलेबस है सब से लगभग क्वेश्चन आए हुए थे। होम स्कूलिंग से एक क्वेश्चन पूछा गया था कि बच्चा किस चीज़ से कट जाता है, तो वहाँ समाज मैंने उत्तर लगाया है। तो अब चलिए ये पेडागॉजी का सेक्शन हो गया है। अब ईवीएस में देख लेते हैं क्या है। ईवीएस में दिया गया था 4 राइटर का नाम एक क्वेश्चन में, और उनके सामने दिया गया था किस चीज़ की खोज किए थे। तो लुई पास्चर दिया हुआ था, अलेक्जेंडर दिया हुआ था, रॉबर्ट कुक दिया हुआ था, एडवर्ड दिया था। ये चारों राइटर्स जो भी बनाते हैं इनको आपको याद रख लेना है कि ये क्या क्या खोज किए हैं, क्या नहीं किए हैं। एनसीईआरटी पैराग्राफ से एक आया था, उसमें लिखा था बाढ़ से रिलेटेड क्वेश्चंस था। तो और रोग की कमी से आया था, जैसे विटामिन डी से पहचानना था क्या होता है, विटामिन बी से क्या पहचानना होता है, ये मिलान करने के लिए आया हुआ था। गाजर से रिलेटेड क्वेश्चन आया था कि कौन सा पार्ट इसका खाने योग्य होता है, तो रूट होता है इसका खाने योग्य। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट में है प्लास्टिक। एक प्लास्टिक आई हुई थी जो गर्म होने पर नहीं पिघलती, तो इसमें रेयन प्लास्टिक, कई प्लास्टिक दिए थे, तो वो आपको देख लेना है इस क्वेश्चन का भी आंसर खोज के कि क्या है। NFHS, यहाँ पे एफ होगा एच बाद में। NFHS से क्वेश्चन आया था 1921, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, इससे भी एक क्वेश्चन आया हुआ है डायरेक्ट। गुजरात खेल से एक क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसका शुभारंभ नरेंद्र मोदी जी ने किया है, ये तो आपको पता ही होगा। चलिए अब और देख लेते हैं क्वेश्चंस क्या क्या आए थे। अब एक पुरस्कार जो पूछा गया है वो पूछा गया है संस्कृत बाल साहित्य पुरस्कार किसको जो है, तो कुलदीप शर्मा सचित्रम प्रहेलिका सतम, तो यही लिखा हुआ था उसमें, प्रहेलिका सितम, तो ये आपको यहीं से देखना है। चलिए अब मैथ्स की बात कर लेते हैं। मैथ्स में क्या क्या आया था, तो मैथ में आया था बेसिक कैलकुलेशन से 4-5 क्वेश्चन आया था कि जैसे मोहन मार्केट गया तो 10 रुपये के कद्दू, 10 रुपये के आलू, 10 रुपये के टमाटर लाया, तो इसमें कितने पैसे बचे। रोमन नंबर आया हुआ था, ये मैंने अभी तक नहीं देखा था किसी भी एनालिसिस में, तो ये आप ज़रूर देख लीजिएगा, यही क्वेश्चन ही आया था। CV, और CXLVI, तो ये जोड़ कर बताना था कितना होगा इसको, तो ये आप एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। जितने भी रोमन अंक आते हैं, जैसे C का 100 हो जाता है, L का 50 हो जाता है, तो ऐसे आपको देख के ही जाना है। इसको तो आप पहचान ही रहे होंगे, ये 8 है, ये 6 है, तो ऐसे आपको ध्यान से देख के जाना है। नंबर सीरीज से एक क्वेश्चन था बस, और एक डायग्राम ऐसे दिया गया था। इस डायग्राम में पूछा गया था नंबर ऑफ स्क्वायर्स, तो कितने स्क्वायर्स हैं इस डायग्राम में, ये आपको देख के बताना है। नेक्स्ट ऐसे एक दिया गया था रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन कि ऐसे 4 लिखा था, 8 लिखा था, बीच में 16, तो ये 4 2 जा 8, और 8 में 4 जोड़ेंगे, 8 4 12 4 16, यहाँ पर इसका टोटल ऐड था, तो ऐसे 2 दिए गए थे, तो यहाँ पहचानना था क्या लिखा है, तो यहाँ का आंसर 3 होगा। वेन डायग्राम से क्वेश्चन से एक आया हुआ था, सीटिंग अरेंजमेंट का भी एक क्वेश्चन आया था, तो ये आप देख लीजिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट, कंप्यूटर पे देख लेते हैं क्या आया हुआ है। कंप्यूटर पे आया हुआ है एंड्रॉयड में कौन सा फीचर नहीं, ये डायरेक्ट एक क्वेश्चन था जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम दिया था, मेमोरी दिया था, कैमरा दिया था, और मतलब कैमरा का मेगापिक्सल दिया था, और इथरनेट दिया था, तो यही इसमें नहीं होगा, तो यही आंसर करेक्ट होगा। RDBMS पूछा था, रिलेशन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, इसका फुल फॉर्म आया हुआ था, तो आपको ये सारे क्वेश्चंस मैंने बता दिए हैं। अब इसमें से आप देख लीजिए, और जितना हो सकेगा मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में और आपको क्वेश्चंस आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू गाइज़।